क्या? देखिए, मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास मिल चुका हम लोगों को। अब जो कैंपेन हुआ वो बहुत ही कहना चाहिए कि हम चाहते थे कि राजस्थान लेवल पे जो हमने परफॉर्मेंस दी है, हमारी स्कीम्स, हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, हमारी गारंटी, उस पे चुनाव हो। कायदा ही होता है कि भाई 5 साल सरकार हमारी चली, कमियां बताए, खामियां बताए, धरातल पर गई नहीं गई स्कीम हमारी, उस पर चर्चा ही नहीं, खाली भड़काने वाले इन्होंने काम किए। बाहर के 5 साल मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री या प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री जी, इन्होंने पूरे ने से एक लैंग्वेज बोली, सबने एक लैंग्वेज। तो वो जनता समझ गई कि ये खाली चुनाव जीतने के लिए हमें भ्रमित कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो जो ओपीएस आरोप उन्होंने लगाए हैं ना, वो आरोप चाहे महिलाओं के हो चाहे और किसी के हों, ये यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश में और गुजरात में रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। हम तुलना नहीं करना चाहते क्योंकि हमने तो यहाँ पर एफआईआर कंपल्सरी कर दी है, इसलिए संख्या बढ़ना अलग बात है। एफआईआर जब कंपल्सरी करी है तो संख्या बढ़ेगी, पर पहले लोग कोर्ट जाते थे आदेश लेने के लिए 153 के अंदर, वो आने बंद हो गए, बहुत कम हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गवर्नेंस हमने पुलिस में भी दी है। और इतने जो एसीबी छापे पड़े हमें 5 साल तक, हिंदुस्तान में कहीं नहीं पड़े होंगे। तो हमने जीरो टॉलरेंस रखा, इसलिए तो एसीबी ने अच्छा काम किया। उसको उल्टा गिना रहे हैं कि बहुत करप्शन था। ओपीएस और चिरंजीव ऐसी योजना, लोगों को डर है कि भाजपा सरकार आए तो ये सब बंद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा डर उनके अंदर। आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार वापस आती है तो इन योजना को और अधिक अच्छे से लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, चिरंजीव योजना तो मैं समझता हूँ कि इतिहास बन गया देश के अंदर। अब तो 50 लाख तक सिक्योरिटी मिल गई। सबको तो खर्च होते नहीं 50 लाख, बस सिक्योरिटी तो है ना भाई। किसी परिवार में तकलीफ आ गई तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ओपीएस तो मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों के लिए वरदान है। आज आप देखेंगे कि हर कर्मचारी खुश है भाई कि मेरी सिक्योरिटी लाइफ के अंदर हो गई, जो कि इनसिक्योर हो गए थे वो। यानी कि ओपीएस के माध्यम से कर्नाटक और हिमाचल की आई, अब मान के चले राजस्थान सरकार आ रही है। नहीं, हमें तो लगता है कि सरकार आएगी। अंडरकरंट चल रहा है और जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम लोग जीत चुके हैं। लेकिन महिलाओं से वोट कैसे लेंगे? महिला शक्ति आपसे एक सवाल कर रहे हैं सर, क्योंकि महिलाओं को आपने पहली पंक्ति में लाने का कार्य किया और हमने देखा है जब आप सभाओं में भी पहुंचते हैं तो महिला उत्साहित रहती हैं और मोबाइल भी दिखाती हैं जो आपने उनको दिए हैं, या फिर अलग अलग तीर्थ के माध्यम से योजना। तो महिलाओं को पहली पंक्ति में लाने का अब किस तरह से कार्य, घोषणा पत्र भी आप लेकर आए हैं, आगे किस तरह से जारी रहेगा अगर सरकार रिपीट होती है तो? देखिए, महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी। वैसे भी जो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस, सोनिया गांधी जी मांग करती आई है लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण मिले। अब कानून लाए तो हैं, ये पता नहीं लागू कब करेंगे, वो अलग बात है। पर हमने जो, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात हो, चाहे रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, 50% तक दे दिया है कई जगह, चाहे उनको हम लोगों ने बस यात्रा में आधा किराया किया हुआ है, लड़कियों की पढ़ाई फ्री है पीजी तक, और चाहे हमने अब कहा है कि महिलाओं को हम लोग जो है 1 कूपन तो महीने में फ्री देंगे। तो वो भी 12 कूपन होते हैं महीने साल भर के, कई महिलाएं इतने काम देती हैं। तो कोई कमी रखी नहीं है और महिला एम्पावरमेंट के लिए हमारा मोटो है कि ये होनी चाहिए। सर, आखिरी बात, सरदारपुरा जो कि गढ़ भी रहा है, जब मोदी लहर भी रही थी तब भी आपने वहां 18,000 वोटों से 2013 में, फिर 18 में वो आंकड़ा बढ़ा, 45,000 पार पहुंचा, अब आप 156 की बात कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरह का माहौल और उत्साह दिखाई दे रहा है जनता में? ये सरदारपुरा में तो उत्साह होना लाजमी है, पर राजस्थान भर के अंदर मैं समझता हूँ कि उत्साह है। तो मैंने कहा अंडरकरंट चल रहा है, मुझे लगता है माई बाप तो जनता ही है। जो असेसमेंट जो आ रहा मैंने बता दिया आपको, और लगता है कि जनता का मूड जिताने का इस बार कांग्रेस रिपीट करने का है। केरला में रिपीट हो सकती है सरकार, कोविड में अच्छा काम करने चाहिए। तो कोविड में अच्छा काम किया हम लोगों ने। कोविड के अलावा भी हमने जो इतनी स्कीम, इतने कानून, इतनी गारंटी दी है, इतनी गवर्नेंस दी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, तो आप सोच सकते हैं सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी। सर, मोदी वर्सेस गहलोत की बात हो रही है, चौथी बार गहलोत सरकार के नारे भी लग रहे हैं। क्या लगता है सरकार रिपीट होगी तो फिर चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा?
देखिए हम लोग पार्टी में विधायक दल की बैठक, उनकी राय हाईकमांड पे प्रस्ताव करते हैं। हाईकमांड में फैसला मंजूर सबको होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि हम क्यों डिस्कशन क्यों करें इस पॉइंट के लिए। 40 साल में देख रहा हूँ कि हमेशा यही फैसला इस प्रकार होता है, सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और कहा है कि जिस तरह से फैसले होते हैं कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा रही है वो ही रहेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार फिर सत्ता में वापसी करेगी, योजनाओं के बलबूते और गारंटियों के बलबूते। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ शिखा शर्मा, राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।